नमस्कार दोस्तों, आज हम एक लड़की की जीवन की बहुत अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रामनाथ एक राशन की दुकान चलाते थे। उन्हीं से उनकी भरण पोषण होती थी, उनके परिवार की। रामनाथ की एक छोटी लड़की थी। उसका नाम था सत्तो। सत्तो देखने में बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। वैसे तो 3 लड़की थी, तीनों का विचार और स्वभाव अलग अलग था। हैसियत के हिसाब से तीनों का खर्चा पूरा करते थे। सत्तो में हर खूबी थी। वह पढ़ती लिखती भी थी और सिलाई कढ़ाई भी करती थी और पेंटिंग के काम भी करती थी। सत्तो खाना भी अच्छा बनाती थी। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो वह सुशील भी थी और सुंदर भी। रामनाथ कहने लगे, अरे सत्तो की माँ, तुम क्यों इतना चिंतन में पड़ी हो? छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दे, सुखी है हमारी बेटियाँ। चंद्रो कहने लगी, सत्तो के बाबूजी, आप तो ठीक कह रहे हैं। माँ बाप देखकर अच्छे ही शादी करते हैं, मगर बेटियों के अपना नसीब है, वो खुद ही संभालती है। चंद्रो रामनाथ से कहने लगी, देखो सत्तो के बाबूजी, 2 बेटियां ब्याह कर चली गई। सत्तो भी चली जाएगी तो घर काटने खाने को दौड़ेगा, सुना सुना लगेगा। सत्तो को देखकर चंद्रो उदास हो जाती है और रामनाथ भी भावुक हो जाते हैं। रामनाथ कहने लगे, अरे बेटी तो पराई होती ही है, उसे एक न एक दिन तो भेजना ही पड़ेगा। तुम इतना चिंता क्यों करती हो? ब्याह करने में 1-2 साल लग ही जाएंगे। रिश्ता तो खोज ही रहा हूँ। रामनाथ कहने लगे, ललिता बहन, मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता हूँ, भांजी का ही तो रिश्ता है। सत्तो की माँ अपनी पति से बोली, कहीं ललिता बहन नाराज ना हो जाए। सत्तो के बाबूजी, रिश्ते के लिए गांव से 1-2 लोग आते हैं, उनके छोटे भाई चरण सिंह और ललिता के पति। वे लोग रामनाथ से सब बात तय कर लेते हैं। रोशन सिंह कहते हैं, रामनाथ जी, आपके परिवार की बड़ी तारीफ सुनी है। ललिता बहन ने सबसे ज़्यादा सत्तो बिटिया की तारीफ करती है। तब सत्तो के पापा कहते हैं, अरे भाई साहब, हमारी लड़की सोने की खान है। चरण सिंह कहते हैं, तारीफ ही तो सुनकर चले आए हम लोग भाई साहब। रामचरण बोले, भाई साहब, हमारी बहू तो सत्तो बिटिया ही बनेगी। रामनाथ कहते हैं, भाई साहब, हमारी बिटिया बहुत भाग्यशाली है, आपके घर से रिश्ता आया है हमारी बेटी के लिए। तो चरण सिंह कहते हैं, आप भी आकर हमारे घर परिवार देख लीजिए, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सके। रामनाथ कहता है। रामनाथ बोले, हमारी बेटी, बड़ी बेटी बगल के गांव में ही ब्याही गई है, वो आपके बारे में बताती है सब कुछ। उठकर गले लगा लिए चरण सिंह रामनाथ को और बोले, भाई साहब, मुंह तो मीठा कराइए। फिर बारी बारी सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। सत्तो की शादी तय हो जाती है। चंद्रो, उसकी माँ और उसकी बहन ललिता आओ भगत में लग जाती है। कुछ ही देर में सत्तो स्कूल से आ जाती है। सत्तो 10वीं क्लास में पढ़ती है। सत्तो आकर अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करने लगी। वे लोग सत्तो के हाथ की खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। विवेक और सत्तो की शादी हो गई और सत्तो अपनी ससुराल चली गई। सत्तो को घूंघट करने की आदत नहीं थी। एक दिन वह फिसलकर गिर गई। उसी दिन से उसके सास ससुर मना कर दिए, बेटी तुम घूंघट मत करो। उसी दिन से सत्तो घूंघट नहीं करने लगी। विवेक उसको देखता था तो देखते रह जाता था, बहुत खूबसूरत थी। सत्तो के कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। सत्तो के विवाह के 10 बरस गुजर चुके थे। उसका देवर बाहर शहर पढ़ने के लिए चला गया। विवेक के शादी करने के लिए घर के लोग सोचने लगे। सब चीज़ की तैयारी करके खुशी खुशी अपना पति की शादी करवा दी। गांव के औरतें पूछती थी, क्या तुमको इस बात से दुख नहीं है? कहती थी, कोई दुख नहीं है हमको इस बात से, मैं बहुत खुश हूँ। विवेक सोया था तो उसको चाय देने के लिए सत्तो गई तो विवेक बोला कि कहाँ जा रही हो, बैठो, तुम हमारी पत्नी हो।
तो सत्तो बोली, हमारा शादी किए हुए 10 बरस हो गए हैं। गांव के औरतों से कहती थी सत्तो, हमारा पति के विवाह हो जाएगा तो उसको मैं अपना बहन बनाकर रखूंगी। वाह, कितनी महान थी सत्तो। तो दोस्तों सत्तो बहुत महान लड़की थी। आज के युग में ऐसा लड़की नहीं मिलेगी। उसको बच्चा वगैरह नहीं हुआ तो अपना पति के शादी करवा दी और उसको अपना बहन जैसा रखती थी अपने पास। तो दोस्तों ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।